देखिए, अभी मैं आपको अभिनय पाठ के बारे में बताएंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको एक एक करके बात समझ में आ जाएगा कि आखिर अभिनय के बारे में अर्थात अभिनय पाठ में अभिनय शहर के बारे में किस तरह से वर्णन किया गया है। हालांकि जब अशोक वाजपेयी अभिनय भ्रमण करने गए थे तो वहां पर आंखों देखे हाल को ये अपने शब्दों में लिखे थे, लेकिन आपको इस तरह से इस पाठ के बारे में भ्रमण करवाएंगे यानी किस तरह समझाएंगे, ऐसा लगेगा खुद इस पाठ के रचनाकार आप हैं। हालांकि इस पाठ के रचनाकार तो अशोक वाजपेयी हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगेगा माने कि आप खुद अभिनय शहर में घूमने गए हैं और खुद आप वह सारे चीज को देखें समझें जो कि अभिनय पाठ में बताया गया है। बारीकी से हम इमेज के सहारे बताएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखने का प्रयास करें। तो अब ध्यान से देखिए, पाठ का नाम है अभिनय। इस पाठ के रचनाकार है अशोक वाजपेयी। और पता है, यदि यह पाठ कहानी रहता तो कहानी की तरह आपको समझाते, यदि कविता रहता कविता की तरह, बट है यह ललित रचना। फिर भी आप टेंशन मत लीजिए, इस तरह से आपको समझाएंगे जैसे लगेगा मुनिए आप एक कहानी सुन रहे हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है अभिनय पाठ के रचनाकार है अशोक वाजपेयी और अभिनय पाठ का जो टाइप है या प्रकार वह है ललित रचना। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे हम इस पाठ के बारे में कुछ बताने से पहले कवि के लेखक के बारे में बताना चाहेंगे। हालांकि लेखक के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है, एग्जाम में कई सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं, थोड़ा बहुत देख लीजिए। अभिनय पाठ के लेखक है अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ तो कहिएगा 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। कहाँ? दुर्ग, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, किंतु उनका मूल निवास स्थान सागर मध्य प्रदेश है, अर्थात रहने वाले थे सागर मध्य प्रदेश के। हो सकता है आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे, खुद से सोचिए। अभी जो बच्चे लोगों का जन्म होता है, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनका जन्म अस्पताल में हुआ रहता है लेकिन रहते कहाँ? अपने घर में। तो उसी तरह से इनका जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में, लेकिन रह रहे थे मध्य प्रदेश में। हो सकता है यह भी सवाल चल रहा हो आपके मन में कि छत्तीसगढ़ कैसे जाएंगे मध्य प्रदेश से अस्पताल। तो देखिए, नानी का घर बहुत सारे रिलेशन वाले होते हैं ना, जब दूसरे जगह रहते हैं और वहीं पर यदि जन्म हो जाए तो एक तरह से जन्म स्थान तो वही कहलाएगा। तो ठीक उसी तरह से याद रखिएगा, जन्म हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़ में और निवास स्थान है इनका सागर मध्य प्रदेश में। उनकी माता का नाम इनकी अर्थात अशोक वाजपेयी के माता का नाम है निर्मला देवी और पिता का नाम है परमानंद वाजपेयी। यदि अशोक वाजपेयी के बारे में चर्चा किया जाए तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से हुई। फिर सागर विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में एमए किया। यहीं पर हो सकता है पूछा जाएगा अशोक वाजपेयी ने एमए किस विषय से किए? अंग्रेजी से। फिर यहाँ पर कुछ आपको प्रमुख कृतियां याद रखना है। इनका प्रमुख कृतियां हैं शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, यह सब प्रमुख इनका कृतियां हैं। इसको थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं पाठ की ओर। तो यह जो एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज का नाम है अभिनय। क्या है? अभिनय। पता है, अभिनय एक शहर है जो कि दक्षिणी फ्रांस में है। किस फ्रांस में? दक्षिणी फ्रांस में। अभिनय के बारे में चर्चा करें तो अभिनय रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। वहां पर हर एक साल गर्मियों के मौसम में अत्यंत प्रसिद्ध लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करते हैं। और पता है, जब अभिनय में रंग समारोह का आयोजन किया जाता है तो उससे पहले उस शहर को बहुत सुंदर ढंग से सजा दिया जाता है। अभिनय जो है रोन नदी किनारे है
ये रोन नदी है। रोन नदी के जो एक छोर पर है, एक छोर पर आबिन्यो शहर है, जबकि दूसरे छोर पर विलन्ब जो कि दक्षिणी फ्रांस का एक नया बस्ती है वही है। यदि आपसे कोई पूछे कि आबिन्यो किस नदी के किनारे बसा है तो कहेगा रोन नदी के किनारे। एक और आबिन्यो है और दूसरे और क्या है, विलन्ब है। विलन्ब क्या है, यह एक नया गांव है, यह नया बस्ती है जहां पहले पोप ने अपने राजधानी पर निगरानी करने के लिए एक बहुत ही बड़ा किला बनवाए थे। अब कहेगा ये क्या बोल रहे हैं, तो सुनिए, ये आबिन्यो है। आबिन्यो में पता है पहले पोप की राजधानी हुआ करते थे। अब हो सकता है मन में चल रहा होगा कि पोप क्या है। पता है भारत में अंग्रेज आए थे, जब अंग्रेज आए थे तो इन्होंने अपना जो मुख्य रूप से राजधानी बनाए थे वे कोलकाता को बनाए थे। पुर्तगाल जो आए थे इन्होंने पुर्तगाली उन्होंने जो अपना राजधानी एक तरह से बनाए थे वह मुख्य रूप से गोवा वाले क्षेत्रों में थे। ठीक उसी तरह से पोप यहाँ पर रहते थे। पोप ने अपना राजधानी बनाया था आबिन्यो को। किसको बनाया था, आबिन्यो को। आबिन्यो अर्थात अपने राजधानी क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने विलन्ब में एक किला बनाया था जिससे कि निगरानी किया जा सके इसका। तो आपको सीधा सीधे यहाँ पर याद रखना है, रोन नदी के एक ओर आबिन्यो है और दूसरे ओर विलन्ब है। पता है गर्मियों के मौसम में इस सब नगर को, ग्रामीण क्षेत्र को बहुत अच्छे सजा दिया जाता है ताकि देश विदेश से जो भी लोग आए इस क्षेत्र में घूम करके आनंद उठा सके। यदि इस पाठ के बारे में चर्चा करें तो यह बताया गया है कि दक्षिणी फ्रांस में जो स्थित है आबिन्यो, वहां पर गर्मियों के मौसम में अत्यंत लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करते हैं और उस समय में पूरे शहर या क्षेत्र को एकदम सुंदर ढंग से सजा दिया जाता है। तो यहीं पर पूछा जाएगा किस मौसम में आबिन्यो में अत्यंत लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करते हैं, कहेगा गर्मी के मौसम में। पता है आबिन्यो एक बार अशोक वाजपेयी गए थे। हालांकि जब इस पाठ की रचना किए हैं अशोक वाजपेयी, इससे 10 साल पहले गए थे। फिर से सुनिए, जैसे मान लीजिए आज से यह पाठ लिखना शुरू किए तो इससे पहले अर्थात 10 साल पहले गए थे। यहीं पर पूछा जाता है प्रश्न कि अशोक वाजपेयी कितने साल पहले गए थे आबिन्यो, तो 10 वर्ष कहिएगा, अभी से नहीं, जब इस पाठ की रचना किया है उस समय से लेकर के चलना है। और बोर्ड एग्जाम में यदि पूछे ना आबिन्यो अशोक वाजपेयी कितने वर्ष पहले गए तो ये नहीं सोचेगा उतना दिन पहले गए तो पहले 10 वर्ष तो इधर फिर 16-17 जुटेगा, ऐसा नहीं करना है, बस 10 वर्ष ही आपको मारना है। पता है क्यों गए थे, क्योंकि अशोक वाजपेयी के एक मित्र थे जिनका नाम था पीटर ब्रूक। उन्हीं का विवादास्पद महाभारत आबिन्यो के रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाना था और पीटर ब्रूक का काफी नजदीकी दोस्त थे अशोक वाजपेयी, इसलिए अपने मित्र को निमंत्रण दे करके बुलाए थे। और यदि वहां पर रंग समारोह के बारे में चर्चा करें तो इस इतना बड़ा रंग समारोह होता है कि वहां पर कई क्षेत्र के लोग आते हैं देखने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेज है, अर्थात रंग समारोह के लिए जो स्टेज बनाया गया होता है वह है, और इधर कई हजार दर्शक है जो कि देखने के लिए बैठे हैं। इसी तरह से वहां पर दिखाया जाना था, कहां पर, आबिन्यो शहर में। क्या चीज दिखाया जाना था, पीटर ब्रूक का विवादास्पद महाभारत। अब खुद से सोचे महाभारत किस देश से संबंधित है, भारत देश से। इसलिए आप कह सकते हैं कि जिस वर्ष अशोक वाजपेयी आबिन्यो गए थे उस वर्ष भारत को केंद्र में रखा गया था। किसको केंद्र में रखा गया था, भारत को, चूंकि भारत का जो है महाभारत उसी को वहां पर प्रस्तुत करना था। अब यहीं से प्रश्न आएगा
कि अशोक वाजपेयी को अभिनव कौन बुलाए थे? कहिएगा, अशोक वाजपेयी के मित्र पीटर ब्रूक। क्या प्रस्तुत होने वाला था? पीटर ब्रूक का विवादास्पद महाभारत। अशोक वाजपेयी जब वहां पर गए तो देखा कि बहुत ही एक तरह सुंदरता के साथ महाभारत की प्रस्तुति की गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरह से अर्जुन सब है और उनके सहयोगी, जो कि इस तरह से तीर चलाते हुए दिखाया गया है। और यहाँ पर एक तरह से स्टेज है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? फ्रांस, अर्थात फ्रांस का ही इमेज है। तो बहुत ही अच्छा लगा यह देखने में। किनको? अशोक वाजपेयी को। इनको इस बात की काफी खुशी हुई कि उनके मित्र ने याद किया। और दूसरा नंबर में भारत को केंद्र में रखा गया था। इससे बड़ा क्या है? खुद से सोचे, भारत पाकिस्तान के बीच मैच हो और आपको कोई मित्र बुलाए। यदि आप क्रिकेट के प्रेमी होंगे तो जरूर सोचेगा, यदि आपके मित्र बुलाए या कहते हुए कि आओ मित्र यहाँ पर फ्री में हम दिखाएंगे मैच, और वहां पर आप जरूर जाना पसंद कीजिएगा, क्योंकि आप भारत के हित के लिए सोचिएगा। और यदि भारत जीत ले तो और कितना खुशी होगा। तो यहाँ पर पहले तो मित्र ने बुलाया था, दूसरा नंबर में भारत को ही केंद्रित करके दुनिया वालों को बताया गया था कि देखिए किस तरह से महाभारत एक तरह से सुंदर महाकाव्य है। और बहुत इनको मजा आए थे देखने में। और महाभारत जो दिखाया गया था विवादास्पद पीटर ब्रूक का, वह दिखाया गया था अभिनव शहर में। अभिनव शहर इनको बहुत ही अच्छा लगने लगा था। हालांकि 1 महीना के लिए इनके मित्र बुलाए थे, लेकिन 1 महीना नहीं रुक पाए थे, 19 दिन रुके थे। 19 दिन में इन्होंने काफी यात्रा किया, कई सारे पुस्तकें भी लिखे। यात्रा के दौरान वे सुंदर सुंदर चीजें देखते थे, पुराने पुराने चीजें। अभी पता नहीं यहाँ पर क्या बताए थे। अभिनव, यह देखिए यह अभिनव शहर है और यह विलंब का एक तरह से ईसाई मठ है। कहेगा ये क्या है? जैसे हिंदुओं का पवित्र स्थान मंदिर को माना जाता है, मुस्लिम लोगों का पवित्र स्थान मस्जिद को माना जाता है या कब्रिस्तान को, उसी तरह से ईसाई धर्म के जो लोग होते हैं उनका जो पवित्र स्थान होता है वह मठ होता है। क्या होता है? मठ। तो यह है रोन नदी। रोन नदी के एक ओर है अभिनव और दूसरे ओर है विलंब गांव। अब विलंब गांव में ही एक जो वह बताए थे किला बनाया गया था, उसी किला में स्थापित किया गया था ईसाई मठ को। बहुत ही पुराना था। और ऐसा कहा जाता है कि जब क्रांति हुआ, फ्रांसीसी क्रांति हुआ, उस क्रांति के दौरान ये पूरे मठ को यहाँ के नजदीकी लोगों ने कब्जा कर लिया। फिर सरकार के द्वारा बाद में इसे खाली करवाया गया, बातचीत करके, पैसा उसा दे करके, और फिर इसे पुनः पहले की तरह रिपेयरिंग करके ईसाई मठ में कन्वर्ट कर दिए और कई जगह पर ठहरने की व्यवस्था करवा दिए। अर्थात यह कि अभिनव जो भी लोग भ्रमण करने आते थे वे ठहरते थे यहाँ विलंब में आकर के। वहां पर बहुत सारी फैसिलिटी भी दी जाती थी। यहीं पर याद रखिएगा, ईसाई मठ जो थे उनका नाम था ला सतरोज। क्या था? ला सतरोज। यहीं पर पूछा जाता है ला सतरोज क्या है? कहेगा ईसाई मठ। ला सतरोज क्या है? ईसाई मठ। यह कहाँ है? रोन नदी के किनारे विलंब में। रोन नदी के किनारे विलंब में। पता है यहाँ पर जो ला सतरुज था, यहीं पर 2-2 चैम्बर के कमरे थे और वहां पर जो यात्री सब आते थे भ्रमण करने के लिए, उसके लिए रहने की सुविधा दी गई थी। और वहां पर रह करके आप आराम से खाना बना करके अपना खा सकते हैं। हाँ, साप्ताहिक वहां भोजन भी बंटवारा किया जाता था, अर्थात सप्ताह में एक दिन मुफ्त में सबको भोजन भी बंटवाया जाता था। लेकिन यदि आप चाहते हैं प्रतिदिन अच्छा भोजन करें तो फिर आप या तो अपने हाथों से बनाइए या खरीद के लाइए। वहां पर एक तरह से सरकारी विभाग के द्वारा सिर्फ सप्ताह में एक दिन ही दिया जाएगा भोजन। काफी सारे लोग आते हैं यहाँ पर हर एक साल और
आबिनियो घूरने के बाद जरूर वहीं पर रहने जाते हैं जहां पर व्यवस्था किया गया, अर्थात विलंब में। अब कहेगा ये कहला, खुद से सोचे, आपका जब 10वीं का एग्जाम होगा तो ऐसा थोड़े ना कि जहां सेंटर पर होगा उसी सेंटर में रहिएगा, नहीं, थोड़ा आसपास रहिएगा। ठीक उसी तरह से आबिनियो लोग आते थे घूमने के लिए, लेकिन ठहरते थे कहाँ? विलंब में। अब आगे बढ़ते हैं। आबिनियो की यात्रा पर जब आए थे तो इनका, अशोक वाजपेयी का हमेशा इच्छा थे कि हम अच्छे अच्छे चीज देखें, अच्छे अच्छे चीजों को के बारे में जाने। तो वहीं पर पता चला था कि एक बहुत ही शास्त्रीय संगीतकार अर्थात गायक आए थे जिनका नाम था कुम्हार गंधर्व। कौन आए थे? कुम्हार गंधर्व। ये क्या थे? संगीतकार थे, यानी कि गाने वाले थे। और इनका बंदिश अर्थात बंदिश भी एक याद है अशोक वाजपेयी का, पता है क्या? ध्रुम ध्रुम लाता लाता। यहाँ पर पूछा जाता है ध्रुम ध्रुम लाता लाता क्या है? कहिएगा बंदिश है। किनका बंदिश है? कुम्हार गंधर्व का है। एक दिन किनके बंदिश को अशोक वाजपेयी ने आबिनियो में सुने थे? कहिएगा कुम्हार गंधर्व के बंदिश को। फिर यहाँ पर अभी बताए थे कुछ देर पहले 19 दिन तक ठहरे थे, और यहाँ से जो गए थे अशोक वाजपेयी अपने साथ किताब, हिंदी का टाइपराइटर और कुछ संगीत के टेप्स लेकर गए थे। अब कहिएगा ये क्या? खुद से सोचिए, यदि कोई व्यक्ति डाकू है तो लगता है वो गीता रामायण ढोएंगे? नहीं, वे चाकू, पिस्तौल, रिवॉल्वर यही सब ना ढोएंगे। ठीक उसी तरह से ये तो लेखक थे, इनका काम क्या है? लिखना, लेखन करना या किसी चीज को पढ़ना या जानना। तो ये अपने साथ हिंदी के टाइपराइटर लेकर गए थे। आप कचहरी जाइएगा, देखिए इस तरह से ठक 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 कर करके टाइप करने वाले होते हैं। अपने साथ टाइपराइटर लेकर गए थे और और अपने साथ 3-4 पुस्तकें लेकर गए थे। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 दिख रहा होगा, लेकिन 3-4 आपकी किताब में दिया हुआ है। 3-4 पुस्तकें लेकर गए थे और कुछ संगीत के टेप्स। कहेगा ये क्या होता है? हो सकता है आप देखे होंगे या नहीं भी, पहले जो बाजा सब बजते थे यही कैसेट लगा करके बजाया जाता था, और ये कहीं खराब हो जाते थे ना तो फंस जाते थे। तो खैर अपने साथ ये अशोक वाजपेयी जब आबिनियो गए थे तो लेकर गए थे हिंदी के टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और संगीत के टेप्स। और वहां पर कुल 19 दिन तक ठहरे थे। कितने दिनों तक? 19 दिनों तक ठहरे थे। 19 दिनों तक। 19 दिनों में इन्होंने 35 कविता लिखी और 27 गद। अब कहिएगा ये कैसे याद रखें? 35-27 याद रखेगा, कविता छोटे छोटे होते हैं इसलिए 35 लिख दिए, और गद जिसमें कहानी सब आ जाते, निबंध सब, वे लिखे थे 27। अब बैठे बैठे क्या करते? जब घूम करके आते थे, जब मन नहीं लगने लगते थे, कुछ न कुछ लिखते थे। इस कारण से इन्होंने 35 कविता और 27 गद लिखे थे। और ये वहां पर रहे थे आबिनियो में 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक दोपहर 2 बजे तक वहां रहे। फिर गाड़ी या फिर फ्लाइट पकड़ के वहां से भारत रिटर्न आ गए थे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अशोक वाजपेयी जब एक दिन रोन नदी के तट पर बैठे थे तो एक टकटकी लगा करके इस जल को देख रहे थे, जल बह रहे थे। लेकिन एक पल ऐसा लगा देखते देखते कि जल स्थिर है और तट तथा तट के साथ हम ही बह रहे हैं। अब कहेगा ये कैसे? खुद से सोचिए, यदि आप ट्रेन में कभी सफर करते होंगे, किसी स्टेशन या जंक्शन पर ट्रेन मान लीजिए रुकी हुई है और जब चलने लगती है, आप गौर से देखिएगा बाहर झांक के खिड़की के माध्यम से, पता चलेगा कि ट्रेन रुकी हुई है, ऐसा अनुभव होगा। ट्रेन रुकी हुई है और गाछ वृक्ष पीछे जा रहे हैं। हकीकत यह है कि पेड़ पौधा रुके होते हैं और गाड़ी आगे बढ़ रही होती है। उसी तरह से जब तट के किनारे बैठे हुए थे अशोक वाजपेयी, इनको लगा कि तट बह रहे हैं और तट के साथ हम भी बह रहे हैं और नदी का जल स्थिर है। इसी वक्त अशोक वाजपेयी को विनोद कुमार शुक्ल के एक कविता याद आ गए, जिनका नाम था नदी चेहरे लोगांव। नदी चेहरे लोगांव। यहीं पर पूछा जाता है
नदी के तट पर बैठे अशोक वाजपेयी को किनकी कविता याद आ गई? कहिएगा विनोद कुमार शुक्ल के। कौन सा कविता है? नदी चेहरे लोगों। अब इसी पार्ट को फिर से रिकॉल थोड़ा जल्दीबाजी में कर लेते हैं। अभिनव पाठ की रचनाकार है अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी ने जो ये लिखा है अभिनव क्या है? ललित रचना है। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 में दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था और ये इनका मूल निवास था सागर मध्य प्रदेश। माता का नाम निर्मला देवी, पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। अभिनव एक बार यानी कि जब लिखे तो उससे 10 वर्ष पहले गए थे। वहां पर देखा कि अभिनव रोन नदी के तट पर है। एक और अभिनव है, दूसरे ओर विलंब है। वही विलंब जो नया बस्ती बना है, यानी कि अभिनव से काफी बाद में बना, इसलिए नया बस्ती इसको कहा गया। जबकि अभिनव पुराना और बहुत ही सुंदर शहर है जो कि रोन नदी किनारे था। इन्होंने देखा कि एक और अभिनव है, दूसरे ओर नदी के दूसरे ओर विलंब गांव है जहां पर ईसाई मठ है जिसे ला सतरुज के नाम से जाना जाता था। फ्रांस के जो अभिनव शहर है, हालांकि फ्रांस यूरोप महादेश में आ जाते हैं। फ्रांस में गर्मियों के सीजन में अभिनव में अत्यंत लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करते हैं। जिस समय अशोक वाजपेयी अपने दोस्त पीटरब्रुक के कहने पर गए थे, वहां पर विवादास्पद उन्हीं का महाभारत प्रस्तुत होने वाला था, जहां की भारत को केंद्र में रखा गया था कि भारत के बारे में बताना था। और किनका महाभारत प्रस्तुत किया गया था? पीटरब्रुक का। कौन सा? विवादास्पद। किसको केंद्र में रखा गया था? भारत को। अशोक वाजपेयी ने देखा कि ला सतरुज क्या है? एक ईसाई मठ है जो कि 14वीं शताब्दी तक एक तरह से ठीक ठाक रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर विद्रोह सब हुए, क्रांतिकारियों ने तहस नहस कर दिए, थोड़ा बर्बाद कर दिए। ला सतरुज में अभिनव में जो भी आते हैं उसके लिए विलंब में जो भी अभिनव घूमने के लिए आते हैं उसके लिए क्या सुविधा दिया गया है? उसके लिए सुंदर सा चैम्बर बनाया गया था, सुंदर सुंदर रूम बनाया गया है ताकि कोई मुसाफिर आ करके यहाँ पर आसानी से ठहर सके। और उनको 7 दिन में 1 दिन मुफ्त में भोजन भी दिया जाता है और बाकी बात चाहे तो वे अपने भोजन को खरीद सकते हैं या फिर बना सकते हैं। जब अभिनव गए थे तो वहीं पर देखा कि कुम्हार गंधर्व आए हैं जो कि एक अच्छे शास्त्रीय संगीतकार हैं और इन्हीं का एक बंदिश सुने थे, ध्रुम ध्रुम लता लता। फिर अशोक वाजपेयी जो गए थे अभिनव, इन्होंने अपने साथ संगीत के कुछ टेप्स, 3-4 पुस्तकें और हिंदी टाइपराइटर भी लेकर गए थे। अशोक वाजपेयी अभिनव में कुल 19 दिन रुके थे और 19 दिन में इन्होंने 35 कविताएं, 27 गद्य लिखे और ये वहां पर रहे थे 24 अक्टूबर से 10 नवंबर तक, 10 नवंबर 1994 के दोपहर तक। और वहीं पर एक बार नदी के तट पर जब बैठे थे तो इनको ऐसा लग रहे थे कि नदी का जल स्थिर है और तट ही जल के साथ तट ही बह रहे हैं। और वहीं पर याद आ गया था विनोद कुमार शुक्ल की कविता, कौन सा? नदी चेहरा लोगों। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर लीजिएगा। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।